और आइए आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर आज से 3 दिनों के सशस्त्र सैन्य समारोह की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिनों के समारोह में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के नए सैन्य उपकरणों, हेलीकॉप्टर्स, टैंक और तोप की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही साथ सेना के जवानों ने अपने रण कौशल का भी शानदार प्रदर्शन किया। पैराशूट से उतरे जवानों का ताबड़तोड़ एक्शन भी है, ड्रोन से बरसते गोले भी हैं, एयरफोर्स के फाइटर जेट का फ्लाई पास भी है और रोबोटिक म्यूल का हैरत अंगेज कमाल भी है। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें लखनऊ से आई हैं, जहां 3 दिनों के सशस्त्र सैन्य समारोह की शुरुआत कुछ इस अंदाज में हुई है। इस समारोह के उद्घाटन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में सेना के जवानों ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज ऑपरेशन करके दिखाए। चाहे दुश्मन के इलाके में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देना हो या फिर दुश्मन के किसी भी हमले को पलक झपकते ही नाकाम करना हो। दुश्मन के इलाके में सीध लगाते हुए हमारे जाबाज सिपाही और इसी बीच आप अपना ध्यान बाईं तरफ रखते हैं, हमेशा की तरह। इन जवानों ने अपने पराक्रम के प्रदर्शन से देखने वालों को रोमांचित कर दिया। इसके अलावा सेना के हॉर्स एंड डॉग शो ने समारोह में आए लोगों की खूब तालियां बटोरी। आप देख सकते हैं भाई और बहन अपने शिकार को गिरफ्त में लेते हुए और जिप्सी के अंदर दाखिल हो चुका है हमारे सूरवीर सिपाही। लेकिन जब बारी रोबोटिक म्यूल की आई तो सेना के इस नए सूरमा ने दर्शकों का सबसे ज्यादा ध्यान अपनी ओर खींचा। 4 पैरों वाला ये रोबोट कोई मामूली रोबोट नहीं, बल्कि ये आतंकवाद विरोधी अभियानों या फिर सेना के किसी दूसरे ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने की खूबी रखता है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसके जरिए दुश्मन के ठिकानों की निगरानी की जा सकती है और मौका मिलते ही दुश्मन पर गोली भी दागी जा सकती है। सेना के पास ऐसे अत्याधुनिक उपकरण भी हैं जो अलग अलग ऑपरेशंस में सेना का साथ देते हैं। उसी में से एक मेरे सामने है रोबोटिक म्यूल। ये अभी खासतौर पर ऐड किया गया है, सेना के अलग अलग यूनिट्स को दिया गया है और ये इस तरह से ऑपरेट करता है कि अगर कोई घर के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर कुछ मिलिटेंट्स हों तो उनके खिलाफ ये ऑपरेशन कर सकता है और उसमें ये सेना की मदद कर सकता है। ये हमारे पास टैब है जिसकी मदद से हम इसको कहीं दूर से भी हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये मल्टी यूटिलिटी म्यूल सिस्टम है, ताकि हमारे को रूम इंटरवेंशन हो या कोई सर्विलेंस। एक बार बताइए। ओके, जैसे ये आगे हो रहा है, आगे फॉरवर्ड कहीं भी हमारे को ले जाना हो, जहाँ से हम दूर से बैठे हुए हम दिखा सकते हैं। इसे हम पीछे कर सकते हैं, फिर हम इसे रोल कर सकते हैं, पूरे 360 डिग्री में रोल कर सकते हैं हम इसे। लेकिन इस तरह के इक्विपमेंट से कितनी मदद मिलती है? इससे यह मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया इंडिजीनियस रोबोट है, जिसकी मदद से हम रूम इंटरवेंशन और अपने आप को कवर करते हुए दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कैजुअलिटी नहीं होने का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इससे पहले जब तक ये नहीं था तब तक रूम इंटरवेंशन या फिर खुद को हम कवर नहीं कर पाते थे। अब इसकी मदद से हम दुश्मन के सबसे नज़दीक जाके अपने आप को कवर करते हुए इसके ऊपर एक राइफल को माउंट किया जा सकता है, जिसकी मदद से यह रोबोट दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक जाएगा और दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। 3 दिनों के इस सशस्त्र सैन्य समारोह में सेना के साजो सामान की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें रडार, टैंक, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल जैसे हथियारों को रखा गया है। सेना के इस आधुनिक साजो सामान को करीब से देखकर और उनकी खूबियों को जानकर लोग भी बहुत उत्साहित हैं, खासकर समारोह में आए ये बच्चे। जल, थल और नभ पर जिसका कब्जा है वो है भारतीय सेना। भारतीय सेना अद्वितीय है और इसलिए देश के 140 करोड़ लोग भारतीय सेना की ओर गर्व से देखते हैं, उम्मीद से देखते हैं। और जब जब ऐसा मौका आया है तो भारतीय सेना ने अपने उन उपकरणों के साथ, जिसमें टैंक्स भी शामिल है, दूसरे उपकरण भी शामिल हैं, एक तरह से लोगों को गर्व करने का मौका दिया है। सैनिकों की जाबाजी तो है ही। जो लखनऊ में प्रदर्शनी है चल रही है
समय सशस्त्र सेना महोत्सव पर, वो हम अभी देख रहे हैं कि इसमें ये टैंक है। टैंक इतना भव्य है कि इसको जो स्टूडेंट्स आए हैं वो भी देख रहे हैं और जो सेना के प्रतिनिधि हैं उनको समझा रहे हैं। पहले तो ये सब चीजें वैसे मूवीज में या न्यूज चैनल्स में दिखती थी, बट सामने देखने में कितना डिफरेंट ये लग रहा है। इट इज कम्प्लीटली लाइक अ ड्रीम। जब भी हम इंडियन आर्मी के बारे में सोचते हैं या फिर जब भी उनको देखते हैं तो जो उत्साह उत्पन्न होता है हमारे अंदर, तो वो हमने कभी भी ऐसे देखा नहीं। जब आज हम इन चीज़ों को, इन उपकरणों को देख रहे हैं तो हमारे अंदर जो उत्साह उत्पन्न हो रहा है, तो उससे मुझे ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो आर्मी में आना चाहेंगे। पहले देखे आपने? पहले तो आज तक नहीं देखे थे मैंने, मगर आज देख के अपने वैज्ञानिकों पे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है मुझे, और अपनी सेना की इतनी मेहनत पे भी बहुत गर्व हुआ है मुझे। लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में ये सशस्त्र सैन्य समारोह 5 सितंबर तक चलेगा। देश के 140 करोड़ लोग पूरी तरह से गर्व करते हैं भारतीय सेना पर, लेकिन भारतीय सेना के बारे में जानकारी और उन उपकरणों के बारे में जानकारी होना अपने आप में यहाँ के लोगों को बहुत एक अलग तरह का अनुभव देगा। इस उम्मीद के साथ इस प्रदर्शनी को लगाया गया है।